प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज आप इस वीडियो में नवाध्याय दक्कन एवं दक्षिण के राज्य में चालुक्य वंश, प्रशासन, धर्म, कला एवं वास्तुकला, व्यापार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दक्कन एवं दक्षिण के राज्य। हर्ष की मृत्यु के पश्चात वर्धन साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत राजनीतिक प्रभुत्व का केंद्र बनकर उभरा। मगध, जो लगभग 4000 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा था, दक्कन तथा दक्षिण के समक्ष छीण पड़ गया। आगामी 2 शताब्दियों तक बादामी या वातापी के चालुक्य तथा कांची के पल्लव राजनीतिक क्षितिज पर छाए रहे। ये दोनों वंश परस्पर युद्धरत रहे, अर्थात ये दोनों वंश हमेशा आपस में युद्धों में ही लगे रहे। आगे देखिए, चालुक्य वंश 18वीं शताब्दी के मध्य तक दक्कन के भागों पर चालुक्यों ने तब तक शासन किया जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उन्हें गद्दी से उतार नहीं दिया। चालुक्यों ने वातापी को अपना राजधानी बनाया तथा आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। यह आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर 2 आब के चारों ओर केंद्रित था। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। वह चालुक्य वंश का पहला महान शासक भी था। वह 550 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा तथा उसने 566 ईस्वी तक अर्थात 16 वर्षों तक शासन किया। बादामी लेखों के अनुसार उसने वातापी के किले की नींव रखी। इसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से सम्मानित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन प्रथम का पौत्र था। वह सबसे अधिक प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। हम इसके बारे में उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से जानते हैं। रविकीर्ति के अनुसार उसने पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर तक साहसिक यात्रा की। पुलकेशिन द्वितीय राजा हर्ष का समकालीन था, अतः यह कहा गया है कि उसने हर्ष को हराया था। हर्ष नर्मदा तक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका, जो चालुक्य राजधानी की उत्तरी सीमा थी। चालुक्यों को भी कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय ने राजा महेंद्र वर्मन को भी हराया, लेकिन महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्यों को बहुत बुरी तरह हराया। उन्होंने चालुक्यों की राजधानी वातापी को भी नष्ट किया और पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। चालुक्यों ने पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम के अधीन दोबारा अपना राज्य बनाया, जिसने 655 ईस्वी में पल्लवों को हराया और अपने पिता की हार का बदला लिया। 753 ईस्वी में चालुक्य शासकों का अंत हुआ, जब आखिरी राजा कीर्तिमान द्वितीय को राष्ट्रकूटों ने हराया। देखिए, प्रशासन। चीनी यात्री हुएन सांग ने पुलकेशिन द्वितीय की शासन प्रणाली के बारे में वर्णन किया है। उसने राजा और जनता दोनों की प्रशंसा की है। उसने कहा, मिट्टी अच्छी और उपजाऊ है,
जनता साधारण और ईमानदार है। वे अपने हितैषियों के लिए महान हैं, अपने शत्रुओं के लिए दयाहीन हैं। जनता पूरी तरह सहिष्णुता से राजा की आज्ञा का पालन करती है। राजा हिंदू होकर भी दूसरे धर्मों के प्रति उदार थे। धर्म, यद्यपि पुलकेशिन द्वितीय शिव और विष्णु का उपासक था, फिर भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। वह जैनियों को भी उदारता पूर्वक दान देता था। आगे देखिए, कला एवं वास्तुकला। वातापी, ऐहोल तथा पट्टदकल में अनेक विष्णु तथा शिव मंदिर बनाए गए। इनमें अकेले पट्टदकल में ही 70 मंदिर हैं। इनमें पापनाथ तथा विरूपाक्ष मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। वातापी में विष्णु का एक गुफा मंदिर भी हाल में ही खोजा गया है। मंदिरों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में बौद्ध मठ भी स्थापित किए गए। ऐहोल की भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला का पालना कहा गया है। यही नहीं, अजंता की गुफाओं के अधिकांश भित्ति माने होता है दीवार, भी चालुक्यों के शासनकाल में ही बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग खनिजों तथा पौधों से बनाए जाते थे, जिनकी चमक आज भी बनी हुई है। अजंता के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। आगे देखिए, व्यापार। वातापी में चालुक्य राजधानी एक संपन्न शहर था। चालुक्यों के दक्षिण पूर्व एशिया, ईरान और अरब में विभिन्न राज्यों से व्यापारिक संबंध थे। चालुक्यों का धर्म में हिंदू धर्म में विश्वास था, लेकिन वे दूसरे धर्मों के प्रति भी दयालु थे। चालुक्य सम्राट के शासनकाल में बहुत बड़ी संख्या में ईरानी जो जोरेस्टर के अनुयायी थे भारत आए। वे दक्कन के पश्चिम तट पर रहने लगे और वे वातापी कहलाए। उनका धर्म जोरेस्ट्रियन संसार के पुराने धर्मों में से एक था, जिसके संस्थापक जोरेस्टर और जराथुस्तरा थे, जो प्राचीन ईरान के भविष्यवक्ता थे। ये लोग मंदिरों में आग की पूजा करते थे। उनकी पवित्र पुस्तक जिंदावेस्ता कहलाती है, जो कहती है कि अच्छे बुरे का फल हमेशा युद्ध पर आधारित होता है। अहूर मजादा अच्छे को प्रस्तुत करता है और अहिरमैन बुरे को प्रस्तुत करता है। यह अहूर मजादा है जो हमेशा आखिर में अहिरमैन पर विजय पाता है। अच्छी सोच, अच्छे शब्द और अच्छा व्यवहार इस धर्म का संदेश है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी चालुक्य वंश का प्रशासन, धर्म, कला एवं वास्तुकला तथा व्यापार को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।